तक की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। कन्नौज रेप कांड से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। कन्नौज केस में आरोपी नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट आ गई है। यूपी पुलिस के पास डीएनए रिपोर्ट आ गई है। फोरेंसिक रिपोर्ट कन्नौज पुलिस को बलात्कार की पुष्टि कर रही है। ये फोरेंसिक रिपोर्ट इस बात की पुष्टि कर रही है कि उस नाबालिग के साथ उत्पीड़न हुआ, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसमें नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मौजूद है, मैच हुआ है। इससे पहले कई अटकलें लगाई गई थी और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया कि नवाब सिंह को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, उसका इसमें कोई रोल नहीं है, उसको निर्दोष बेकसूर बताने की कोशिश की गई। लेकिन अब ये डीएनए सैंपल मैच हो गया है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, तो डीएनए सैंपल मैच हुआ है और नवाब सिंह का डीएनए मैच हुआ है, यानी कि उसका भी वहां पर रोल है, गैंगरेप में वो भी शामिल था। अगस्त की रात को, यानी 11-12 अगस्त की जो रात थी, उस वक्त इसको अंजाम दिया था और उसके बाद से राजनीति लगातार इस पूरे मामले पे चल रही थी। समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि उनके नेता को फंसाया गया। सबसे पहला उनका वक्तव्य ये आया। दूसरी तरफ से फिर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसमें कहा जाता है कि नवाब सिंह को उनके पार्टी से 5 साल पहले ही निकाल दिया गया था पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। और अब जो कानून था, कानून के मुताबिक ही जो है डीएनए सैंपल लिया गया, नवाब सिंह का लिया गया, पीड़िता का लिया गया था और उसके बाद जो अब रिपोर्ट आई है उसमें साफ हो गया है कि नवाब सिंह बेकसूर नहीं है बल्कि वो कसूरवार है। पुलिस ये साफ साफ लफ्जों में कह रही है। यानी अब ये जब मामला ये कोर्ट में जाएगा तो पुलिस के पास और बल होगा, जो डिफेंस लॉयर होंगे वो जाकर उस रिपोर्ट को कोर्ट में दिखा पाएंगे और कहेंगे कि जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था आखिरकार डीएनए सैंपल इसी का मैच किया है। यानी जो कि सांसद डिम्पल यादव का पूर्व प्रतिनिधि नवाब सिंह ने रेप की वारदात को अंजाम दिया और अब उसके खिलाफ जो कानूनी शिकंजा है वो और ज्यादा कस गया है। अनंत जी, इसको डिफेंड करें, इसको वेल लेफ्ट करें, क्या करें? समाजवादी पार्टी इस पे कंफ्यूज लग रही थी क्योंकि पहले कहा कि समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है ही नहीं, मेंबर है ही नहीं, फिर वो सब वो बातें, वो क्लेम सारी जो हैं गलत साबित हुई। फिर उन्होंने कहा कि ये निर्दोष आदमी है, जानबूझकर पॉलिटिक्स राजनीति के लिए इसको फंसाया जा रहा। अब डीएनए सैंपल आ गया है, अब क्या कहिएगा? देखिए, ये मामला उस वक्त सामने आया जब 11 अगस्त की रात पीड़ित लड़की ने 112 नंबर पर फोन करके पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की को बरामद किया। साथ ही नवाब सिंह यादव को भी आपत्तिजनक हालात में हिरासत में लिया गया था। पीड़ित की तहरीर के आधार पर नवाब सिंह यादव के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जबकि नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है, तो ऐसे में नवाब सिंह के आने वाली दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ऐसा साफ दिख रहा है। अमित भी साफ दिख रहे हैं। अमित, एक देखिए, एक वो वीडियो बाहर आया था जहां पर नवाब सिंह काफी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में दिखे थे और उस पीड़िता ने वहां से फोन किया था। अब ये डीएनए सैंपल किस किस और इशारा करता है और किन किन आरोपियों पर अब शिकंजा कसेगा नवाब सिंह के साथ साथ? देखिए, जो डीएनए सैंपल है, डीएनए सैंपल का जो रिपोर्ट आया है वो साफ साफ इशारा करता है कि नवाब सिंह पर जो एलिगेशन पीड़िता की तरफ से लगाया गया था और जिसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की, वो सब सही था। अब बस ये मामला जो है जैसे ही कोर्ट में हियरिंग में आएगा तो जाहिर तौर पे पुलिस के पास सबसे बड़ा एविडेंस तो पीड़िता का बयान रहेगा ही, दूसरी तरफ डीएनए सैंपल भी पीड़िता का बयान। दरअसल इस तरीके के मामले में, पॉक्सो के मामले में कोर्ट में जो पीड़िता कहती है उसी को माना जाता है, लेकिन इस बयान के साथ साथ जब डीएनए सैंपल रिपोर्ट भी जोड़ दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा एविडेंस हो जाता है। तो जाहिर तौर पे नवाब सिंह हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई लॉयर हो, इस बारे को झुठला नहीं पाएगा कोर्ट के अंदर कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए सैंपल मैच कर गया है। अब पुलिस जो है इस मामले में और ज्यादा उनके पास एविडेंस हो गया, नवाब सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में एक बार फिर से राजनीति होगी। बीजेपी फ्रंट फुट पे होगी, समाजवादी पार्टी बैक फुट पे
होगी, क्योंकि नवाब सिंह का नाम पूर्व प्रतिनिधि के तौर पे डिंपल यादव के साथ जुड़ा हुआ है। तो बीजेपी फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करेगी, समाजवादी पार्टी देखिए बैक फुट पे राजनीति हो जाएगी अपनी जगह है, उस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए और जिसने भी उसके साथ शोषण किया, इस तरह से दुष्कर्म किया, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो जो भी हो। अमित सिंह धन्यवाद।